प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विशेष प्रकार के टिश्यूज, जिनको हम सिक्रेटरी टिश्यूज के नाम से जानते हैं, का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कंप्लीट कर लिया था, जाइलम और फ्लोएम को, और टिश्यूज के पार्ट में ये परमानेंट टिश्यूज के पार्ट में ये अब लास्ट टॉपिक में हम लोग आ गए हैं, जो विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन टिश्यूज को हम सिक्रेटरी टिश्यूज के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सी अगर मैं इसका उदाहरण के माध्यम से या मिसाल के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि ये आखिर होते क्या है। हमने अपने आसपास बहुत से ऐसे प्लांट्स देखे हैं जिनसे कुछ खास चीज़ें बाहर निकलती हुई हमें दिखाई देती है, या जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम एहसास कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हमारे आसपास कैलोट्रोपिस होता है। सामान्य लैंग्वेज में हम उसको आक या आकड़ा बोलते हैं। उस आकड़े की पत्ती को अगर हम तोड़ें या उसके तने को, कोमल तने को अगर हम तोड़ें, तो उसमें से सफ़ेद टाइप का दूध या पदार्थ निकलता है, लेटेक्स निकलता है। उसको हम लेटेक्स के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने आसपास जरूर देखिएगा, छूइएगा मत। अगर वो लेटेक्स आपकी आंखों को छू जाता है अपने हाथों के माध्यम से, तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए केवल नोट कीजिए, टच मत कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहते हैं, अपने घरों में हम लोग तुलसी का पौधा उगाते हैं, ओसिमम जिसको हम बोलते हैं, और उसके आसपास हमने एक बहुत खास प्रकार की अच्छी स्मेल का अनुभव किया है, फीलिंग की है। अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। जरूर किया होगा। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? उस पौधे से कुछ ऐसा पदार्थ सीक्रेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जो उस आसपास के वातावरण में फैला हुआ है। याद आया कुछ? आ जाएगा। फील करके देखिए, आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और, हमने यूकेलिप्टस का प्लांट देखा होगा, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सफेदा बोलते हैं। लंबी लंबी पत्तियां होती है, लेंसियोलेट टाइप की। एक पत्ती को तोड़िए आप, और तोड़कर उसको सूंघने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं होगा, लेकिन एक विशेष प्रकार की स्मेल उसमें आएगी। और स्मेल कौन सी? जैसी स्मेल विक्स में आती है। अब ये मत पूछिएगा कि सर विक्स क्या होती है। विक्स की स्मेल से आई थिंक हम लोग सभी परिचित हैं। सर्दी के दिनों में या पर्टिकुलरली जुकाम जब हम लोगों को लग जाता है, तो हम लोग विक्स को यूज करते हैं और अपने नाक में लगाते हैं, नोज। और जो स्मेल हमें आती है, उस पर्टिकुलर में जो ऑयल यूज किया जाता है, वो अगर नेचुरल है तो उस पर्टिकुलर प्लांट से आया है वो। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। आगे चलकर इनका एग्जाम्पल हम और कोट करते रहेंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें निकलती है, उनको हम सिक्रेटरी टिश्यूज के नाम से जानते हैं। हमने सभी ने गोंद देखा होगा, गम जिसको हम कहते हैं, गम। गोंद सबने देखा होगा। ये गोंद कहाँ से आ रहा है? निश्चित रूप से प्लांट से आ रहा है। प्लांट ही इसको बाहर निकालने का काम करता है। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। समझिए और सोचिए। ये सारी की सारी चीज़ें, सब कुछ जो हमारे जीवन में हम लोग जिनके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा जीवन जिसके ऊपर आश्रित है, सब के सब हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और प्लांट ही वो चीज़ है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके बावजूद भी हम प्लांट्स को काटने का काम करते हैं। कैसी विडंबना है। रोटी कपड़ा और मकान,
सब की सब चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती है और उसके बावजूद भी हम लोग प्लांट्स को काटते हैं। कैसे सर्वाइवल होगा? वातावरण, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होगी? बहुत मुश्किल है। बचाव कीजिए पौधों का, वृक्षारोपण कीजिए। वृक्षारोपण करना ही काफ़ी नहीं होता है, देखभाल जरूरी होती है, और देखभाल नहीं होगी तो वृक्षारोपण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सिक्रेटरी टिश्यूज के बारे में। यह है हमारा सिलेबस। लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वाला पार्ट हमारा कंप्लीटेड है। अब हम जो रेड कलर का पार्ट देख रहे हो सिक्रेटरी टिश्यूज, इसमें हम आ गए हैं और लास्ट में केवल टिश्यू सिस्टम बचेगा। ये आपका लास्ट पार्ट होगा। परमानेंट टिश्यूज को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशियल। 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ गए हैं तीसरे में, स्पेशल टिश्यूज के अंदर। स्पेशल टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, ये वो टिश्यूज हैं जो पौधों से गम, रेजिन, टेनिन, वोलेटाइल ऑयल्स, लेटेक्स, नेक्टर, ये सब चीज़ें निकालने का काम करते हैं। जो टिश्यूज ये काम करते हैं उनको हम स्पेशल टिश्यूज के काम नाम से जानते हैं। ये वीआईपी टिश्यूज होते हैं, इसलिए इनको स्पेशल कहते हैं। वीआईपी का मीनिंग समझते हैं ना हम लोग, जो लोग खास लोग होते हैं, इस आम लोगों से हटकर होते हैं, उनको हम वीआईपी के नाम से जानते हैं। ये वीआईपी टिश्यूज है जो किसी खास काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। भले ही वे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल रहे हो, पौधे के लिए अपशिष्ट है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें हो जाती है ये। डियर फ्रेंड्स, हमारी सेल्स के अंदर, पौधों की जो सेल्स हैं, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लास्ट है, उनसे वो चीज़ें जो उसके अब काम नहीं आ रही है, वो नॉन लिविंग सेल्स में या 2 कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ आके जमा हो जाती है और उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम सिक्रेशन के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म के वो चीज़ आगे चलकर काम नहीं आ रही है, तभी वो अपने से उसको अलग करता है। जैसा मैंने कहा, उसके लिए काम की नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम की हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यही सिक्रेशन है, यही सिक्रेशन है। और ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आगे चलकर किसी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में काम नहीं आते हैं, भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि पौधे के लिए इनका कोई अब महत्व नहीं रह गया है। इसीलिए इसको अब एक्सक्रेशन करते हैं, वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालना। ये है आपका एक्सक्रेशन। स्पेशल सेल्स 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं सिक्रेटरी सेल्स, खास प्रकार की सेल्स हैं, सामान्य कोशिकाओं के बीच में डिस्पर्स्ड होती है। ये 2 प्रकार की होती है जो सिक्रेशन करने का काम करती है। एक को हम कहते हैं एक्सक्रेटरी सेल्स और दूसरे को हम कहते हैं सिक्रेटरी सेल्स। ये एक्सक्रेटरी सेल्स जो है अनियमित रूप से पदार्थों का एक्सुडेट बने बाहर निकालते रहते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स पे आपने हेयर्स देखे होंगे, एग्जाम्पल दिया जा रहा है यूरोटिका का, और इसके अलावा रेजिन है और ऑयल कैनाल्स जो है, ये एक्सक्रेटरी सेल्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरे में आप देख रहे हो सिक्रेटरी सेल्स, ये है कोशिकाओं में जमा होते रहते हैं और ज़रूरत या आवश्यकता अनुसार ये अपने अंदर रखते हैं। हालांकि इनके काम नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी ये म्यूसिलेज के रूप में उसको अपने अंदर रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्रूसीफेरी के अंदर म्यूसिलेजिनियस सेल्स पाई जाती है, टीलियसी फैमिलीज के अंदर पाई जाती है, मालवेसी के अंदर पाई जाती है, कैप्रिडियसी के अंदर पाई जाती है, और अदरक के अंदर एल्केलॉइड कंटेनिंग सेल्स होती है। पौधे के कुछ खास काम नहीं आ रही ये चीज़ें, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये दूसरा पार्ट है ग्लैंड्स, वो सिक्रेटरी सेल्स थी और ये ग्लैंड्स है।
और जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत सारी सेल से मिलकर एक खास प्रकार की संरचना बनाती है, उसको हम ग्लैंड या ग्रंथि के नाम से जानते हैं। वापस अपने मेन टॉपिक पर हम आते हैं। वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था सिक्रेटरी टिश्यूज। जैसा कि मैंने बताया, ये मुख्य रूप से जो खास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गम, रेजिन, ऑयल भी कौन सा, वोलेटाइल। ऑयल दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल ऑयल्स, जिसको हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल वो होता है जो उड़कर नहीं जाता है, जिसे हम घरों में ऑयल काम में लाते हैं, और वोलेटाइल वो ऑयल होता है जो उड़कर चला जाता है, खुला छोड़ दो तो। लेटेक्स है, नेक्टर है, इनको बाहर निकालने का काम करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वही दो प्रकार के हैं, लेटिसिफेरस टिश्यूज एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज। पहले वाले में सिंपल सेल्स हैं, दूसरे वाले में सेल से मिलकर ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया है, इसलिए इनका नाम ग्लैंडुलर है। लेटिसिफेरस टिश्यूज बहुत सी फैमिलीज में पाया जाता है जो लेटेक्स का बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कैलोट्रोपिस यानी आग का एग्जाम्पल दिया। ये लेटेक्स अलग अलग कलर का हो सकता है, वाइट कलर का हो सकता है जैसे मैंने कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल दिया, पीले रंग का हो सकता है जैसे अगर आपने खींप को देखा हो, लेप्टिडिनिया, उसकी स्टेम को अगर आप तोड़ो तो पीले रंग का लेटेक्स निकलता है। गुलाबी कलर आर्जिमोन में निकलता है, और भी पॉइंट दूसरे प्लांट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये लेटेक्स है ये सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, और इसकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो कोलोइडल नेचर की होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पानी के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। और इन लेटेक्स के अंदर बहुत से इम्पोर्टेंट प्लांट्स मिक्स रहते हैं, जैसे शुगर है, प्रोटीन है, गम है, एल्कलॉइड्स है, एंजाइम्स है। और निश्चित रूप से आपने और हमने सुना है कि जो रबर बनता है वो लेटेक्स से बनता है। कौन से प्लांट से? हीविया ब्राजिलेंसिस नामक पौधे से रबर बनाया जाता है। उससे जो लेटेक्स निकलता है उससे रबर बनता है। ये लेटिसिफेरस टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन आर्टिकुलेटेड डक्ट्स या लेटेक्स सेल्स, और दूसरे को हम कहते हैं आर्टिकुलेटेड डक्ट्स और लेटेक्स वेसल्स। सिंपल अगर हम कहें, एक है लेटेक्स सेल्स और दूसरी है लेटेक्स वेसल्स। जो सिंपल फॉर्म में होगी वो लेटेक्स सेल्स होगी, और थोड़ा सा जटिल रूप लिए हुए होगी उसको हम लेटेक्स वेसल्स के नाम से जानेंगे। ये दो डायग्राम आप देख रहे हो। पहले वाला डायग्राम है वो लेटेक्स सेल्स का एग्जाम्पल है, सारी सेल्स अलग अलग दिखाई दे रही है आपको। और दूसरे वाले में आप देख रहे हो कि जो ब्लैक कलर की सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हो गई है। ये मेन डिफरेंस है। पहले वाले में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, लेकिन दूसरे में आपस में फ्यूज्ड होकर नेट लाइक या जाल नुमा संरचना बन गई है। तो ये दोनों डायग्राम के जो इमेजेस हैं वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, इनका जब वर्णन हम लोग करने जा रहे हैं। लेटेक्स सेल्स, लेटेक्स वेसल्स। पहले हम जानते हैं लेटेक्स सेल्स के बारे में। ये जैसा मैंने बताया इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होती है, स्वतंत्र इकाई के रूप में रहती है और आपस में फ्यूज्ड नहीं होती है, और जाल नुमा कोई संरचना नहीं बनती है। इनकी जो दीवारें हैं वो कोमल है लेकिन मोटी या थिक होती है। ये कैलोट्रोपिस में पाई जाती है, यूफोर्बिया में पाई जाती है, लाल कनेर जिसको नीरियम कहते हैं, सदाबहार जिसको कैथेरेंथस कहते हैं, उनके अंदर इस प्रकार के सेल्स हैं वो पाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका लेटेक्स वेसल्स। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट नहीं होकर आपस में फ्यूज्ड हो जाती है और नेटेड यानी जाल नुमा संरचना बन जाती है। निश्चित रूप से लिविंग है, और इनका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म आपस में मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होने के कारण से सिनोसिटिक टाइप की सिचुएशन है वो बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल है इनका पेपाविरेसी, कंपोजिटी, कैक्टेसी। ये पहला पार्ट आपका लेटिसिफेरस वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज की तरफ, जिनके अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ओबियसली ये विशेष प्रकार के टिश्यूज हैं जिनके अंदर सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और ये उन प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करती है जो पौधे के काम नहीं आ रही है। इन ग्लैंड्स में नीचे कैविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर कैविटी है तो वो जो बाहर निकलने वाला पदार्थ होगा
वो उस केविटी में आके जमा हो जाता है और उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। और जिनमें केविटी नहीं होती है उनमें कोशिकाओं से सीधे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये विद और विदाउट केविटी हो सकते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरनल ग्लैंड्स और एक्सटर्नल ग्लैंड्स, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। पहले आप देखिए इंटरनल ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल ग्लैंड्स का पहला एग्जांपल है आपका ऑयल ग्लैंड्स। ये उस ऑयल को रखते हैं जिनको खुला छोड़ने पर वो उड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूकेलिप्टस का, सफेदे का। नींबू से निकलने वाला जो ऑयल है वो भी वोलेटाइल होता है। इसको हम एसेंशियल ऑयल के रूप में भी जानते हैं और बहुत आसानी से हम लोग इनको फील कर सकते हैं। भले ही हम इनको आंखों से नहीं देख पाए लेकिन फील कर सकते हैं, जैसा मैंने विक्स का एग्जांपल देके आपको बताया। सिट्रस यानी नींबू की जो दीवारें होती है, उसके फ्रूट का जो आउटर पार्ट होता है, उससे भी ये एसेंशियल ऑयल है वो निकलता है। उसमें भी निश्चित रूप से कुछ ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती है जिनसे ये चीज़ें हैं वो बाहर निकलता है। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, ऑयल ग्लैंड्स का एग्जाम्पल आपके सामने है, रेजिन डक्ट का एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर रहती है। बहुत विशेष प्रकार की संरचना प्लांट अपने अंदर समाये हुए है। भले ही देखने में वो बहुत ही एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे लिए देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य ये प्लांट है वो करते हैं। सेकंड में हम आते हैं रेजिन, गम, टेनिन निकालने वाले पौधे। एग्जाम्पल है इसका पाइनस, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है ये। इस तरह के और भी जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिनसे ये सब चीज़ें निकलती है बाहर। और ये पाइनस के अंदर देखिए किस तरह की ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। नींबू में भी ये चीज़ें पाई जा सकती है और दो प्रकार की केविटीज बनती है इनके अंदर। एक केविटी को हम कहते हैं लाइसोजेनियस केविटी और एक को हम कहते हैं साइजोजेनियस केविटी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है लास्ट स्लाइड में आपको हम बताएंगे। तो रेजिन, गम, टेनिन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, जो ग्लैंड इनका श्रावण करती है उनको हम इन नामों से पुकारते हैं। 3 नंबर पे हम आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आप और हमने सुना है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। उनको हम कीटाहारी पादप के नाम से जानते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और ये प्लांट पर्टिकुलरली उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर ज़मीन में प्रोटीन या नाइट्रेट की कमी होती है। और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, जिसके माध्यम से ये अपनी प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कीटों को खाते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। उस स्ट्रक्चर के माध्यम से जब कीट इसके अंदर जाता है, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और वो कीट अंदर रह जाता है। और फिर इसके आसपास की जो ग्लैंड्स होती है उनसे विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है जो इसको गलाकर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। 4 नंबर पे हम चलते हैं म्यूसिलेजिनियस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। आप और हमने कभी न कभी पान जरूर खाया है। जब हम पान को खाते हैं तो हमारे मुंह में, माउथ के अंदर जो लार है वो थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाती है, म्यूसिलेजिनियस हो जाती है। पर्टिकुलरली उन लोगों को आपने देखा होगा जो पान में जर्दा खाते हैं, जरूर देखा होगा। और जब वो थूकते हैं तो कुछ म्यूसिलेजिनियस टाइप थूकते हैं वो। तो उसकी जो लीफ होती है पान की पत्ती की, बिटले, उसका बॉटनिकल नेम बिटले है, तो उससे कुछ म्यूसिलेजिनियस निकलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा आपको। हमारे आसपास बरसात के दिनों में एक छोटा सा प्लांट आता है जिसको हम कागा रोटी कहते हैं। उस कागा रोटी की पत्ती को आप चबा के देखिए अपने मुंह में, आपके मुंह में म्यूसिलेज भर जाएगा। इसके अलावा हमारे आसपास बेर वाली झाड़ियाँ होती है जिस पे लाल कलर के और हरे रंग के, जो बाद में वो लाल हो जाते हैं, कुछ में हरे रहते हैं, बेर लगते हैं। उस बेर वाली झाड़ी के पत्ते को चबा के देखिए या पानी में थोड़ा सा घोट के देखिए, उसमें भी म्यूसिलेज निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हमारे खेतों में एक पौधा होता है जिसको हम रोहिडा कहते हैं, टिकोमेला अंडुलाटा, जिसका फ्लावर है वो हमारा राज्य फ्लावर है, स्टेट फ्लावर।
उस फ्लावर को उल्टा करके पानी में डिप कीजिए, म्यूसिलेज निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके अलावा आप हमारे आसपास एक पौधा होता है जिसको हम बड़ा गोखरू कहते हैं, पीडेलियम म्यूरेक्स, उसमें भी जो फ्लावर होता है उसको भी पानी में डिप करके देखिए, म्यूसिलेज निकलता हुआ दिखाई देता है। ये कहाँ से आया? उनके अंदर इस प्रकार की ग्लैंड्स हैं जो इन सब चीज़ों को बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट में आ रहा है आपके हाइडेथोट। हमने पौधों से पानी को निकलते हुए देखा है, फील किया है, और जब हम ये कहते हैं कि मिट्टी में जब पानी ज़्यादा होता है तो पौधे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी को बाहर निकालते हैं। जब मिट्टी में पानी कम होता है तो ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में अगर हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन की रेट बहुत ज़्यादा होती है और सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। और यही बात जब हम बरसात के दिनों में देखते हैं तो नमी होती है वातावरण में, और नमी होने के कारण से बहुत कम पानी बाहर निकलता है। इस सिचुएशन में जब नमी ज़्यादा है मिट्टी में और वातावरण में भी, तो पत्ती के जो सबसे आगे वाला जो पॉइंट है वहाँ से हमें बूंद के रूप में पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। पर्टिकुलरली सुबह के समय आप गार्डन प्लांट्स को देखिए, लॉन में जाकर देखिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन, और जहाँ से ये पानी बूंद के रूप में बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं हाइडेथोट। ट्रांसपायरेशन और गटेशन में फ़र्क समझ में आया? ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के माध्यम से होता है जो दिन के समय में खुलते हैं, रात के समय में बंद हो जाते हैं, लाइट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो गटेशन है जिसको हम बिंदु स्राव कहते हैं, 24 घंटे हो सकता है, क्योंकि ये पत्ती के सबसे आगे टिप कर ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको कि हम हाइडेथोट कहते हैं, उसके माध्यम से होता है। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के माध्यम से होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हाइडेथोट का एक डायग्राम है, वो आपके सामने है। स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की प्रवृत्ति होती है, पावर होती है, लेकिन हाइडेथोट में ऐसी कोई पावर नहीं है। 24 घंटे ये खुला रहता है, लेकिन कंडीशन यही है कि मिट्टी में पानी ज़्यादा होना चाहिए, तभी गटेशन की प्रोसेस हमारे सामने आएगी। ये पर्टिकुलरली गार्डन प्लांट्स में हम लोगों को देखने को मिलती है। और ये लास्ट में एक्सटर्नल ग्लैंड्स जो है, ये एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ जो हेयर्स होते हैं, नेक्ट्रीज होती है, ये सब के सब एक्सटर्नल ग्लैंड्स हैं, जिनके बारे में जब हम एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से समझाया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक कंप्लीट होने से पहले जो 2 कैविटीज़ की बात मैंने की थी, लाइसोजीनियस कैविटी और साइटोजीनियस कैविटी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कोशिकाओं जब डिजोल्व हो जाती है, जो उनके बीच में कोई सेल पर्टिकुलरली किसी भी कारण से काम करना बंद कर देती है, उस पर्टिकुलर सेल को हम लाइसोजीनियस कैविटी के नाम से जानेंगे। और 2 सेल के बीच में अगर कोई गैप बन जाता है मिडिल लेमिना के माध्यम से, तो उसको हम साइटोजीनियस कैविटी के नाम से जानते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। पहले वाला कोशिकाओं के डिजोल्व होने के कारण से उत्पन्न हुई है, और दूसरे वाली 2 कोशिकाओं के बीच में उत्पन्न हुई है, दैट इज लाइसोजीनियस एंड साइटोजीनियस कैविटी। दोनों में अक्सर फर्क पूछ लिया जाता है। तो ये था आपका सिक्रेटरी टिश्यूज या स्पेशल टिश्यूज। और डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका टिश्यूज वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल टिश्यूज भी कंप्लीट, दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कंप्लीट, और तीसरे वाला स्पेशल टिश्यूज भी कंप्लीट। वीडियो को देखने के पश्चात निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी हमें आशा है, उम्मीद है कि ज़रूर आप इसको लाइक करेंगे और लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।